जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। मेरे पूरे प्यारे प्यारे परिवार को जय गुरु जी। और मेरे प्यारे प्यारे, मेरे सोने सोने मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा बार बार वंदन, प्रणाम, नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, हम कानपुर से बोल रहे हैं। हमारा नाम विनोद है और हम अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करने जा रहे हैं। तो ये सत्संग हम सौम्या आंटी जी के चैनल पर भेजेंगे। प्लीज 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 सौम्या जी, सौम्या आंटी जी, हमारा सत्संग, शुक्राना सत्संग जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफी दिनों से मेरे सत्संग शेयर ही नहीं हो रहे हैं, शेयर नहीं हो पा रहे हैं। तो प्लीज आप मेरा सत्संग जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। मेरे बहुत सारे सत्संग हैं जो नहीं शेयर हुए हैं। वो तो गुरु जी की मर्जी है जब वो करेंगे। और गुरु जी से हमारी बहुत बहुत अरदास है, उनके चरणों में बहुत बहुत प्रार्थना है मेरी कि मेरा शुक्राना सत्संग जरूर से जरूर शेयर कर दें। हम आज दिनांक 7 है और रविवार है, और हम दोपहर को गुरु जी के सामने बैठकर शुक्राना सत्संग बोल रहे हैं। संगत जी, हम पहले गुरु जी का पावन पावन मंत्र जाप करेंगे, फिर हम अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में, गुरु जी के समक्ष अपना शुक्राना सत्संग बोलेंगे। सत्संग जी, संगत जी, तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम बहुत दिनों बाद शुक्राना सत्संग बोल रहे हैं। और संगत जी, हम परसों हमने एक शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया था। पता नहीं क्यों वो सत्संग रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, तो बड़ा कष्ट हुआ। संगत जी, खैर, जो भी मेरे गुरु जी महाराज का जो भी इच्छा है, संगत जी वो करें। हम तो उनके शरण में हैं और हम उन्हीं के चलाए चलते हैं। मेरा एक 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 मिनट, एक एक क्षण उनके द्वारा एक एक क्षण उनके द्वारा ही पूरा होता है और उनके द्वारा ही पास होता है। उनके रहमत से, उनकी कृपा से ही हमारा एक एक क्षण इतना सुहेला और सुंदर बन जाता है। संगत जी, बहुत दिनों बाद हम ये शुक्राना सत्संग बोल रहे हैं। तो मेरा सत्संग है कि संगत जी, हम गुरु जी महाराज, हम कितने दिनों से अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत परेशान हैं। गुरु जी महाराज साथ हैं और साथ साथ हमारा कर्म कटवा रहे हैं, ये हमें पता है। लेकिन संगत जी, बहुत बहुत बड़ी चिंता और बहुत फिक्र है, बहुत हमें फिक्र है और बहुत ही हमें उलझन है कि मेरे जो इस बार मेरी बीमार हुए हैं, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हुआ है। आज 2 महीने हो गए, 2 महीने करीब 3 महीने करीब हो गए हैं। तब से मेरे पहले तो पैरों में दर्द होता रहा। गुरु जी महाराज ने अपनी कृपा से वो मेरा पैरों का दर्द 2 महीने में ठीक हो गया है। अब ठीक से चल पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद संगत जी, मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया है। गले में कुछ पहले फंसता फंसता था, कुछ वैसा होता था, लेकिन खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। गले में बस अजीब सा लगता था, फंसता रहता था। दवा करवा रहे हैं लेकिन आराम नहीं हो रहा है। गुरुजी महाराज जाने कि क्या है, वो जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि गुरुजी महाराज हमारे लिए जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, ये हमें अच्छे से पता है। और हम ठीक होंगे। गुरुजी महाराज हमारा कर्म कटवा रहे हैं, वो बार बार बोल रहे हैं कि तेरे कर्म हैं, तो हम हमारे कर्म कटवा रहे हैं। संगत जी,
गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा एक निवेदन है और मेरी अरदास है गुरुजी महाराज कि ये ऐसे ही निकल जाए, कुछ अ, कुछ वैसा बुरा नहीं होने देना है मेरे गुरुजी महाराज। कुछ भी मेरा बुरा नहीं करेंगे, भले कितना बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन कुछ बुरा नहीं करेंगे। संगत जी, हम बहुत 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 परेशान हैं और मेरे गुरुजी, हमें पता है गुरुजी महाराज हमें इस परेशानी से बहुत फूलों की तरह निकाल देंगे। गुरुजी महाराज, आपने मुझे बहुत, पता नहीं सैकड़ों बार 2097 से हमें ऐसे निकाल देते हैं कि बार बार बहुत बीमार हो जाते हैं और बहुत बुरा बुरा लगता है, बहुत खराब सा साइन आते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज मुझे फूलों की तरह से बाहर निकाल देते हैं और ये पाते हैं कि थायराइड की वजह से ये तकलीफ है और 3 महीने में हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही इस बार भी होगा, बस 1 महीना रह गया, गुरुजी महाराज मुझे निकाल देंगे, मुझे एकदम बाहर कर देंगे, मेरी चिंता से भी और मेरे स्वास्थ्य को भी सही कर देंगे। संगत जी, पिछली बार 15 तारीख को एक हमारे यहाँ सत्संग था, हमारे जो कानपुर में हर महीने होता है गुरुजी महाराज का सत्संग। तो उसमें, उस सत्संग में पता नहीं क्यों कैसा दिमाग हो गया मेरा कि 15 अगस्त वाले दिन गुरुजी का सत्संग था और हम पता नहीं कैसे मिस हो गया। संगत जी, बहुत हमें खुद को बहुत बुरा लग रहा है और खुद के ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये कैसे हो गया। गुरुजी महाराज, मेरा सत्संग कैसे छूट गया। और गुरुजी महाराज ने आज फिर से वो महीने का जो मंथली सत्संग है, आज फिर से है संडे वाले दिन और गुरुजी महाराज मुझे वहाँ ले चलेंगे और हमें वहाँ अपना हीलिंग देंगे, अपना ब्लेसिंग देंगे और जो लंगर प्रसाद है, जो हमारे लिए बिल्कुल दवा है, वो हमें जरूर देंगे और हम फिर बिल्कुल ठीक होते जाएंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज तो अपने बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। वो हम सबको उनकी नजरें हम सब पे हमेशा रहती है, हमेशा हम सब के दुखों का निवारण करते हैं, हमेशा हमारे दुखों को वो बहुत हल्के में काट देते हैं। संगत जी, इतने प्यारे हमारे गुरु जी महाराज हैं कि उनके बारे में ये छोटी सी जुबान कुछ भी नहीं कह पाती है, वो वहीं रुक जाती है, क्योंकि उनकी रहम, उनका प्यार इतना अनोखा, इतना बड़ा और इतना अनूठा है कि उनके प्यार और उनकी उनकी करुणा का बखान ये नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। संगत जी, हम बहुत छोटे हैं और बहुत निवाने हैं। अपने प्यारे पिता ने हमें अपना बनाया है, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। जब मेरे जिंदगी में तो वो शुरू से ही थे, लेकिन अभी 2023 में गुरुजी महाराज ने हम पर रहम करा और हमें अपनी संगत बनाया, मेरा हाथ पकड़ा। ऐसे गुरुजी महाराज को करोड़ों 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 बार शुक्राना, 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 शुक्राना। संगत जी, जब से गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आए हैं, मेरे जीवन में बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो बहुत सालों से रुके पड़े थे, बहुत सालों से रुके पड़े थे। उनकी बेटियों, जो हमारी बेटी हैं दो, हमारी क्या, वो मेरे गुरुजी महाराज की बेटी हैं और वो बहुत परेशान थी, अपने घरों में बहुत परेशान थी, बहुत बहुत दुखी थी। गुरुजी महाराज ने सारे दुख ऐसे काट दिए कि सोच ही नहीं सकते। जब कभी सोचते हैं तो लगता है कि ये तो गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं, क्योंकि ये चमत्कार उनके अलावा कोई नहीं कर सकता है। इतने दिनों से, इतने दिनों से पड़े हुए थे, इतने दिनों से हम भक्ति भी करते थे और अम, और ये विशेष भी मांगते रहते थे, लेकिन कुछ नहीं होता था। लेकिन अब गुरुजी महाराज ने हमारी दोनों बेटियों के काम ऐसे कर दिए। एक बेटी का तो बहुत दिनों से काम अटका हुआ था, वो बॉम्बे में है,
उसकी वो टीचर है संगत जी बॉम्बे में, और उसका प्रमोशन होना था। प्रमोशन क्या, उसको फुल डे होना था। वो बहुत दिनों से अटका पड़ा था, और संगत जी पैसे-वैसे भी भरे गए, सब कुछ किया गया। लेकिन गुरुजी महाराज ने अभी एकदम से इतना अच्छे से और इतनी आसानी से करवा दिया वो काम, संगत जी, कि बहुत-बहुत शुकराना, दिल से शुकराना अपने प्यारे गुरुजी महाराज का। रोम-रोम से शुकराना है गुरुजी महाराज आपका, रोम-रोम पुलकित है, रोम-रोम से आपका शुकराना, हर क्षण, हर साँस शुकराना, 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 शुकराना। ऐसे ही बड़ी बेटी के लिए भी उन्होंने किया। बड़ी बेटी का भी घर में उनके हस्बैंड से बिल्कुल नहीं जमती थी। उनके हस्बैंड एकदम दूसरी ही लाइन पे जा रहे थे, संगत जी। जब से उसका विवाह हुआ है, तब से वो दूसरे ही लाइन में थे। मेरी बेटी को बस वो उतना ही समझते थे कि ये घर में एक मेहरी है, एक नौकर है। संगत जी, गुरुजी महाराज अ, मिले हैं उसको, तो उसी ने हमें बताया, मेरी बड़ी वाली बेटी ने, कि मम्मी मुझे तो भगवान मिल गए हैं, और भगवान बहुत प्यारे हैं। उसी के द्वारा हम, अपनी बेटी के ही द्वारा ही हम गुरुजी महाराज से मिले, और उसी, कहते हैं ना गुरुजी महाराज कि परिवार में एक लोग को ही नहीं ब्लेस करते, उसका पूरा परिवार ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी महाराज ने हमें, हमारी बेटी, हम परिवार में तीन ही लोग हैं। हम हैं और हमारी दोनों बेटियां हैं जो शादीशुदा हैं, संगत जी। तो तीनों को ही गुरुजी ने अपना बना लिया है। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना, 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 करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक, तेरे चरणों में बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी महाराज, हमें तो शुक्राना करना भी नहीं आता है आपका। आप तो इतना करते रहते हैं, आप हर क्षण हमें हर मुसीबत, हर बला से निकालते रहते हैं, हर बातों के लिए गुरुजी महाराज आप हमें हमेशा पहले से ही बता देते हैं। संगत जी, अभी वो पिछले महीने मेरा एटीएम और रेलवे पास खो गया था, कहीं खो गया था। उसके पहले गुरुजी ने हमें मैसेज किया था, तेरा एक बड़ा नुकसान होने से मैंने बचा लिया। तो हमने कहा कि कौन कौन सा, अभी तो कोई नुकसान ऐसा हुआ नहीं। हाँ, लेकिन एक चेन थी, वो हम दवा लेने गए थे तो मेरी चेन टूट गई थी। संगत जी, वो चेन भी मिल गई, और चेन से ज़्यादा बहुमूल्य हमारा, उसमें गुरुजी महाराज का लॉकेट पड़ा हुआ था। दोनों चीज़ें मिल गई। शुक्राना महाराज जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम 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 कोटि शुक्राना। एक-एक क्षण का शुक्राना, एक-एक लम्हे का शुक्राना, एक-एक साँस का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अपना अपनी रहमत कर, इतनी रहमत बरसाते हैं, इतनी रहमत बरसाते हैं संगत जी, कि हम सब बहुत निहाल हो जाते हैं, दुख से एकदम सुख में ला जाते हैं। ये किसका काम है? ये मेरे गुरुजी महाराज का काम है। मेरे गुरुजी महाराज हम सबका हर वेले, हर क्षण ध्यान रखते हैं, हर वेले, हर क्षण हमें हर बातों से आगाह कराते हैं, और सत्संग सुनवा सुनवा के सारे कष्ट काट देते हैं। संगत जी, इस बार गुरुजी महाराज ने कई संगत हमें सत्संग सुनवाए, जो कैंसर के भी थे और ब्लैक मैजिक के भी थे। तो हम जानते हैं कि मेरे गुरुजी महाराज ने सब चीज खत्म कर दी। हमें सत्संग सुना सुना के हर एक चीज से निकाल दिया है, और हमें बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन बना दिया है। गुरुजी महाराज, हम आपके बन जाएं, हम आपके कहे हुए हर एक वचन पर चलें, और हम बिल्कुल आपके प्रिय बच्चों में से एक हो जाए। अभी तो बहुत गंदे और बहुत ही निमाने बच्चे हैं तेरे हम सब, और गुरुजी महाराज आप कृपा करें, दया करें इसमें, तेरे सामने आके, और बहुत प्यार से और बहुत हिम्मत से तुमसे बातें कर सकें गुरुजी महाराज।
और तुम्हारे सामने बैठने लायक अपने सामने बना दे मेरे गुरुजी महाराज। हर समय तेरा सिमरण भजन होता रहे। इतनी तड़प हो गुरुजी महाराज कि हम हर वेले हर समय आपका सिमरण ही करते रहें, आपका मंत्र जाप ही करते रहें। हम सबको इतनी दात देना मेरे महाराज जी। बहुत बार कहते हैं तू अमृत बेला किया कर, अमृत बेला संभाल। गुरुजी महाराज दया करो, ये भी आपको ही करना पड़ेगा। हमारी कोशिश तो बेकार जाती है। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लेते हैं, नहीं हो पाता है, ब्रेक हो जाता है। गुरुजी महाराज आपसे प्रार्थना है कि मुझे अमृत वेला आप हाथ पकड़ के करवाए। गुरुजी महाराज हम तो किसी काम के नहीं हैं। महाराज जी आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे अपनी सत्संग संगत बनाया है। गुरुजी महाराज अपने बॉम्बे वाले मंदिर में बुलाया, अपने अपनी संगत में बुलाते हैं। गुरुजी महाराज आपका बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे मालिक। तेरा लख 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 बारी शुक्राना मेरे पिता। शुक्राना 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 मेरे मालिक। तेरा लख लख बार शुक्राना 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 मेरे पिता। शुक्राना। संगत जी मेरे बहुत से सत्संग हैं जो हमें करना है। हमारा शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सत्संग को यहाँ ही विराम करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज सारी संगत को बहुत 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 ब्लेस करें, खुशियाँ दें। हर किसी का स्वास्थ्य ठीक हो। जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दें। तेरी संगत ऐसी लहलाती रहे, खुशियों के हर समय खुशियों में झूमती रहें। अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के साथ में, अपने पिताजी के साथ में। गुरु जी महाराज मेरा तो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, सिर्फ आप है मेरे मेरे और कोई नहीं है। गुरु जी महाराज बस सिर्फ आप हो। आप ही हमें हमेशा बचाते रहे और इस बार भी बचाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। गुरु जी महाराज धन 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 मेरे सतगुरु, धन धन मेरे मालिक, धन धन। बहुत 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 शुक्राना। और गुरु जी महाराज हम ये अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी जी के चैनल पर भेजेंगे। आप उनके चैनल को बहुत ऊंचे से ले जाइएगा। उनके घर में हमेशा अपने ब्लेसिंग बरसाते रहिएगा। उन्हें बहुत 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 ही ब्लेस करिएगा। उनके घर में हमेशा खुशियाँ झूमती रहें, खुशियाँ बरसती रहें। गुरु जी महाराज इतनी कृपा करें और सब सुहेले हों, सब सर्वत्र का भला हो, सब सुखी हों, किसी को कोई दुख ना हो। तेरी कोई भी संगत, हर एक संगत के यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ बरसती रहे। संगत जी बहुत बहुत अच्छा लगता है जब गुरु जी के की पुरानी संगत के मुंह से और पुरानी संगत का सत्संग सुनते हैं। बहुत प्यारा लगता है, मन एकदम बाग बाग हो जाता है, मन झूम उठता है। इतने प्यारे हमें गुरुजी मिले हैं जिसका कोई भी जवाब नहीं है। मेरे इतने प्यारे गुरुजी मिले हैं। गुरुजी महाराज अपना कभी हाथ नहीं छुड़ाना। गुरुजी महाराज हम तो बहुत निर्बल है और बहुत ही कमजोर हैं। जरा से में साथ छोड़ देते हैं। गुरु जी महाराज आप मजबूती से पकड़े रहिए। तेरा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। स्वामी आंटी मेरा सत्संग प्लीज प्लीज आप जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके सामने बैठ के आपकी बेटी शुक्राना सत्संग कर रही है, आपके चरणों के पास बैठकर गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपका शुक्राना मंत्र द्वारा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप ही मेरे
सहारा हो गुरुपा। गुरुपा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है गुरु माँ। गुरु माँ, आप तो जानते हो कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। थोड़ा बेवकूफ़ हूँ, अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ। अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिएगा प्रभु। हर संगत के सामने मैं सर पटक के, नाक रगड़ के, कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। गुरुपा, आपके सिवा मेरा कौन है प्रभु? कोई नहीं है। आप तो जानते हो कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। सबने छोड़ दिया है। सब मुझे तुच्छ समझते हैं, बेकार समझते हैं। हाँ, थोड़ा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी अपने शरीर से जितना होता है मेहनत कर देती हूँ। गुरुपा, आप कहते हो शुक्राना करने को, मैं ग्रुप में डेली शाम को सुबह शुक्राना डेली करती हूँ गुरुजी, डेली करती हूँ गुरु पिता। आप ही तो सहारा हो, आप ही मेरे माता पिता, भाई बंधु, दोस्त यार सखा सब हो। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरे लिए सब कुछ आप ही हो। मेरे लिए आप ही स्वामी हो, आप ही विधाता हो, आप ही प्रीतम हो, आप ही प्राण हो, सब कुछ हो। मेरे दिल में राज करते हो प्रभु, दिल में राज करते हो। गुरुपा, आप जानते हो आपकी बेटी जो बोल रही है एकदम सत्य बोल रही है। गुरुपा, थोड़ा मेरे में यही है, मैं गलत देखती हूँ तो बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ गुरुजी, उसको मैं बोल देती हूँ और उसी की परिणाम आज भोग रही हूँ गुरुजी। सच्चाई बोलना भी दुनिया में घातक है। सच्चाई बोली तो मेरे बच्चे पे इल्ज़ाम लगा दिए लोग, मेरे बच्चे को फंसा दिए लोग। इतना गंदा इल्ज़ाम लगाएं कि बच्चा घर छोड़ दिया, जाके भाई के पास रहने लगा गुरुजी। हम पति पत्नी यहाँ पे अकेले रहते हैं गुरुजी। बच्चा आता है दुकान खोलने तो दुकान भी से भगा देते हैं लोग, उसको दुकान पे नहीं बैठने देते हैं गुरुजी। गुरुजी, आपकी ही कृपा है जो मैं अब तक अपने बच्चों, बहू, बेटी, पोता, पति सबको लेके चल रही हूँ गुरुजी। मेरे दोनों बेटों का, पति का बुद्धि इतना खराब कर दी थी सब, इतना खराब कि एक शब्द मेरा कोई नहीं सुन रहा था। मैं जैसे मेरी ज़िंदगी पागल की हो गई थी। इधर भागना, उधर जाना, उधर करना। मैं दिन रात यही सोचती थी क्या करूं, कैसे क्या करूं। लेकिन मेरी गुरुपा की कृपा से अब मेरी जितनी गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी, अब सब पटरी पे आ गई है। सब सही हो रहा है मेरे गुरुजी की कृपा से। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख। हम लोग शुक्राना करके भी कितना ही करें, आपका एहसान नहीं कर पाएंगे गुरुजी। आप जानते हो, आप तो देव के देव महादेव हो, भोले भंडारी हो, तीनों लोक के स्वामी हो। आप ही मेरे लिए सब कुछ हो प्रभु। प्रभु, बड़ा बेटा ऑपरेशन दिल्ली से कराया है, अपोलो से। आज फिर गया है, कल का रात से फ्लाइट से गया है गुरुजी। गुरुजी, उसका देखिए सब ठीक कर दीजिएगा गुरुजी। मैं बेटे से बोली हूँ कि मंदिर चले जाना, गुरुजी का दर्शन कर लेना, जितना रोग व्याध दुख संकट पीड़ा है सब खत्म हो जाएगा। अभी छोटा बेटा भी गया था गुरुजी, 4-5 दिन हो रहा है। आपके मंदिर से लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद लेके आया, वो भी आ गया। बड़ा बेटा गया है गुरुजी, उसके मन में थर डाल देना गुरुजी कि वो आपके मंदिर आए, दर्शन कर ले गुरुपा। गुरुपा एक बार मंदिर में प्रवेश कर लेगा गुरुपा ना, उसका सारा काया, निरोगी काया सब खत्म हो जाएगा गुरुपा। गुरुपा प्लीज आपकी बेटी का रिक्वेस्ट है कि उसको जरूर बुलाइएगा मंदिर और लंगर प्रसाद खिलाइएगा, उसको निरोगी काया कर दीजिएगा प्रभु। उसको चुस्त फुर्ती बना दीजिएगा गुरुजी। गुरुपा, आप इतने 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 सहारा सबको दिया है, लाखों करोड़ों लोग को सहारा दिया है प्रभु। एक इस तुच्छ बेटी का भी उद्धार कर दो प्रभु। सब आपके हाथ में है प्रभु, सब आपके हाथ में है। आज रविवार के दिन मैं ये शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा।
गुरुपा कोई चैनल हमको नहीं मिल रहा है कि उस पर शुक्राना करूं और कोई मेरा शेयर कर दे। गुरुपा कोई शेयर नहीं करता, किसी पे करती हूँ तो सब कहता है चमत्कार बताइए। क्या चमत्कार बताऊँ गुरुपा, यही सब चमत्कार है। मेरे शरीर में नाखून से लेके बाल तक मेरा पूरा रोग से भरा था, लेकिन गुरुपा ऐसा आज कर दिए कि मैं एकदम शरीर से हल्का महसूस करती हूँ। अब जो 80% तो रोग खत्म हो गया है। गुरुजी जो भी बचा है वो भी खत्म कर देंगे। गुरुपा हम सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाते थे संगत जी, लेकिन अब दौड़ के सीढ़ी पे चढ़ती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। इतना हम हमारे घर में ही वो सातिर बैठे हैं सब, ब्लैक मैजिक करवा 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 एकदम हम लोग का जीना हराम किए हैं। हम कैसे रहें, रोज इस सबन से हम डर डर के रहते हैं। खाना खाना लिया के परोस के इधर रखती हूँ उधर रखती हूँ, हम क्या करें, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। घर में से सब निकल भी नहीं रहे हैं, जा भी नहीं रहे हैं। गुरुपा इन लोग को घर से निकाल दो प्रभु, दूसरे मकान में चले जाएं गुरुपा। ये सब चले जाएंगे तो हम लोग एकदम दिमाग से फ्री हो जाएंगे गुरुजी। ये सब हम लोग का जीना हराम किए हैं गुरुजी। गुरुपा ये औरत ने ऐसा ऐसा मेरे साथ की है कि हमारे रोते रोते 25 साल बीत गया गुरुवर। 25 साल से मेरे पीछे पड़ी है। हम जो किसी का शादी कराएं, ब्याह कराएं, बाल बच्चा सब पाले पोसे सब कुछ किए, आज इसके बच्चे भी हम लोग पे इल्ज़ाम लगाते हैं, हम लोग से खड़ा होकर झगड़ा करते हैं। 3 लड़कियां ही हैं, लेकिन आफत की कुड़ियां हैं गुरुजी, आफत की कुड़ियां हैं। इतनी आफत हैं कि कोई बात भी सबसे नहीं करता है। इतनी सब जीना हराम की हैं, सबकी कहने लायक नहीं। इसका बाप भी एकदम पीछे पड़ा है। किस किस से हम पीछा छुड़ाएं गुरुपा, किस किस से पीछा छुड़ाएं। हमारा रिश्ता क्या बताएं, मेरे चाचा की ही लड़की है गुरुपा, लेकिन हम नहीं जानते थे कि इतना है। तो सब गुरुजी ने हमको दिखाया, सब गुरुजी ने बताया। नहीं बताए होते तो हम तो अंधेरे में, हम इतना उसको मानते थे। जो गुरुजी का मैसेज आता था मैं उसको दिखाती थी, दिए में फूल बनता था उसको दिखाती थी, तो हमको डांटती थी कि तुम हमको क्यों दिखाती हो। लेकिन हम नहीं जानते थे कि यही हमारे पर ब्लैक मैजिक कर रही है। तो सब गुरुजी ने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, जैसे आज ग्रहण खत्म होगा, मेरी भी जिंदगी, बच्चे पति बहू बेटी सबका जिंदगी का ग्रहण खत्म कर दो। जितनी संगत परिवार है सब ग्रहण लगा है जिसकी जिंदगी में सब खत्म कर दो प्रभु। जितने बच्चे हैं हर बच्चे को स्वस्थ कर दीजिए गुरुजी। हर बच्चे अपनी माँ के गोद से लगे रहें गुरुजी, अपनी माँ की आज्ञा पर चले गुरुजी। गुरुजी सबका भला सर्वदा भला करो मालिक मेरे, सबका भला करो। समय सबका भला मांगती हूँ गुरुपा। जो दुनिया में दुखी हैं सबको भला करिए गुरुपा। गुरुपा इतनी जगह पानी से कितने लोग बह गए, कितने जानवर बह गए, कृपा करिए गुरुपा। गुरुपा गुरु माँ आपकी तरह कोई नहीं है, आप तो 1 मिनट में क्या से क्या कर देते हो गुरुजी। गुरुजी मुझे सत्संग करने तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं जो है बोल रही हूँ, जो आप बुलवा रहे हो गुरुजी वही मैं बोल रही हूँ गुरुपा। आप तो जानते हो मैं कितनी दब दब के रहती हूँ, लेकिन गुरुपा हम कुछ नहीं समझते ही सब इतना चाल चलते हैं, इतना चाल चलते हैं। और सब तीनों लड़कियां माई बाप मिल के एक तरफ से झूठ बोलते हैं, हमको पागल बनाए रहते हैं। घर में हमको पागल की चिन्ह किए रहते हैं गुरुजी। हर काम करके झूठ बोल देंगे, हर काम करके झूठ बोल देंगे। कितना इन सब से हम लड़ेंगे। हम एकदम बात करना बंद कर दिए। गुरुजी ने कहा उससे बात मत करो, उससे एकदम दूरी बनाओ। एक घर में रह के कितना दूरी बनाएंगे गुरुजी, क्योंकि किचन में वही सब रहते हैं।
हम कैसे क्या करें? हम तो सब कुछ अपने गुरु के चरणों में छोड़ दिए हैं। जो ब्लैक मैजिक करोगी सब तुम्हारे पर जाएगा, उसी पे जाएगा गुरुजी। और जो खिलाएगी पिलाएगी सब जला दीजिए, सब भस्म कर दीजिए प्रभु। उसके मायके वाले भी एकदम मेरा जीना हराम कर दिए हैं गुरुजी। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या कर रहे हैं, कैसे करें। गुरुपा प्लीज़ आप मेरी सहायता करो, अपनी बच्ची को बचा लो, अपनी बच्ची के जो भी बच्चों हैं आप ही के बच्चे हैं गुरुजी। गुरुजी आपके बच्चे हैं, आपके नाती हैं, उन लोग को बचा लो प्रभु, बचा लो गुरुपा, बचा लो। हे प्रभु, हे बख्शनहारा, बख्शनहार हो, बख्श दो प्रभु, बख्श दो। सर्वदा भला करो मालिक, सर्वदा भला करो, सबका भला करो, हंसते खेलते जीवन दो प्रभु, सुख शांति दो, टेंशन ख़त्म करो प्रभु, सबका सब संगत परिवार का टेंशन ख़त्म करो। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जो गलत बोल दी हूँ उसको माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा गुरुपा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा। क्षमा करिएगा गुरुपा, क्षमा करिएगा। सर्वदा भला मेरे मालिक, सबका भला करें, सब हंसते बसते दांत बख्शो, ही बख्शनहार, ही पालनहार, ही तारनहार, सबको तारते हो प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन कल्याण स्वामी आज सर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 7 सितंबर, संडे का दिन है। 11:31 हो रहे हैं सुबह के। मैं अपने गुरुपा को सुखाना करने के पहले अपने गुरुपा का महामन जाप करूँगी। समझिए, आपसे ही मेरे साथ महामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी गुरु पापा ने संग जी मतलब वो सत्संग पूरी रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन एक जगह पे कुछ ऐसा था जो कि गुरुपा ने डिलीट करवाया। मतलब कुछ गलत नहीं था, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि गुरुपा वो सारी बात वो एक चीज़ की वजह से जाने ऐसा कोई। तो मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संग जी, हमारे गुरुपा हमारे ऊपर इतनी रहमत करते हैं ना, जो हम बयां भी नहीं कर सकते। हमारी कितनी बातें गुरुपा सुनते हैं, कितना हमसे प्यार करते हैं। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना संग जी सॉरी संग जी। तो ना मतलब एक होता हमारे टाइम पे, जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे संग जी, तो हमारे टाइम पे इतना सर्टिफिकेट्स का ये दौर नहीं था। मतलब हर चीज़ में हमें सर्टिफिकेट्स नहीं मिलती थी ताकि हम और ज़्यादा। तो ऐसे ही बाबू को जब सर्टिफिकेट, तो ऐसे ही मैं होता ना कि गुरुपा हमारे टाइम में तो इतना था नहीं, ऐसे करके ऐसे मैं गुरुपा से बोल रही थी संग जी। मिले हुए ऐसा नहीं कि नहीं है, और एक दो ऐसा करके है, लेकिन उतना नहीं है। तो गुरुपा ने संग जी उस दिन क्या कर दिया कि स्कूल में ही पेरेंट्स लोग के लिए कंपटीशन अरेंज करवा दिया। ठीक है, वो भी गणपति बप्पा का मास्क बनाने के लिए। वो 1.5 साल से स्कूल में पढ़े, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेरेंट्स के लिए कंपटीशन आया। वो भी आप घर पे आराम से बना के आप दे सकते हो संजय जी। तो ठीक है, तो गुरपा ने वो मुझसे बनवाया और कष्ट कटवाए मेरे संजय जी। जितने विघ्न बाधा वो तकलीफ थे वो सारे कटे संजय जी उस रूप में। और संजय जी कल सामने उसका आया कि हाँ चलो, मैंने मतलब उनके तरफ से मैसेज आया संगत जी, और वीडियो भी आई थी कि बहुत बहुत बधाई हो, आप गणपति मास्क के विजेता चुने गए हैं। और संगत जी फिर ये मैं विजेता नहीं हूँ, ये मेरे गुरुपा विजेता हैं संगत जी, ये गुरुपा विजेता हैं। तो क्योंकि उन्हीं के कृपा से ही ये सब चीज़ें होती हैं संगत जी। और सेम डे में ये चीज़ें होना संगत जी। और दूसरी बात कि कैसे बनवाना है, क्या बनवाना, वो गुरुपा डिसाइड करते हैं। हम कुछ भी नहीं है जो डिसाइड कर पाएंगे कुछ भी। दूसरी बात संगत जी, और क्या हुआ कि हुआ चलो तो, और वो भी सर्टिफिकेट संगत जी पेरेंट्स के नाम से ही मिलना है। उसमें जो किड्स हैं, मतलब हमारे जो चाइल्ड हैं, उनके नाम से नहीं होगा, हमारे पेरेंट्स के नाम से ही होगा, ऐसा करके। तो अनंतम स्काना मेरे गुरुपाल। और दूसरी सबसे बड़ी बात संगत जी, वो जो मतलब गणपति बप्पा को, मतलब भगवान जब गुरुपा जब कुछ करवाते संगत जी, वो गुरुपा का ही होता है। तो जो संगत जी, जो मैंने वीडियोस में देखे, उनके स्कूल के वीडियो में देखा संगत जी, वो गणपति बप्पा की आंखें स्पार्क कर रही थी संगत जी। रियली बात बता रही हूँ। जो कृपा ने वो मास्क बनवाया था गणपति बप्पा के मास्क, उसमें वो गणपति बप्पा की आंखें स्पार्क कर रही थी, उससे कुछ लाइट जैसा मुझे दिखा।
क्योंकि ये हम गुरु जी की संगत है, हमें किस रूप में दर्शन कौन से भगवान दे देंगे पता नहीं। घर पे मुझे नहीं दिख रहा था, लेकिन जब वो स्कूल में संगत जी हमने देखा तो रियली में लग रहा था कि वो बिल्कुल रियलिस्टिक वो आंखें। क्योंकि जब गुरुपा मुझसे बनवा रहे थे ना संगत, तो मैंने बोला कि गुरुपा साक्षात गणपति बप्पा को विराजमान इसमें कर दीजिए। मैंने यही बोला था, सच्ची बात बता रही, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने ये साक्षात गणपति बप्पा ही हो, ये जहाँ जाए सबका दुख तकलीफ दरिद्रता सब दूर हो और गणपति बप्पा इनमें आ जाए। संगत जी रियली बात बता रही हूँ, जो मैंने वीडियो देखे तब बिल्कुल वो आंखें रियलिस्टिक थी, वो आंखें मुझे स्पार्क नजर आ रहा था संगत जी। और अनंतम स्काना मेरे गुरुपाल संगत जी। और दूसरी बात संगत जी, अभी कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि कल के डेट में, आज नहीं, आज सुबह में संगत जी, मैं लगभग 8-9 बज रहे होंगे संगत जी, उसमें है ना दोबारा से मेरे गुरुपा ने जो मुझे सुलाया संगत जी, ठीक है। मैं उठी थी, पर ये नहीं था कि मैं बिस्तर से उठ गई थी, मैं उठी थी, फिर ऐसा करके वो करते करते फिर आराम से फिर मैं सो गई थी। उस समय भी मेरे गुरुपा की फ्रेगरेंस आ रही थी संगत जी, ठीक है। जब हम और हम लोग सब सो रहे थे तब। उसके बाद जब मैं सोई हूँ संगत जी, तो गुरुपा की फ्रेगरेंस मेरे साथ आई। जब मैं उठी हूँ तब भी गुरुपा की फ्रेगरेंस आई। तो मैंने ड्रीम में क्या देखा संगत जी, और मैं इतनी नींद में सरोवर थी, इतने नींद में सरोवर थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मतलब इतने नींद में थी। और मैंने क्या देखा संगत जी, मुझे जब अपनी नींद टूटने के पहले तक मैंने क्या देखा कि मेरे बेडरूम में ही है, मैं हूँ, पति हैं और बच्चा भी है, उसका ध्यान है, लेकिन मेरे पति हैं संगत जी, ठीक है। और बाबू भी हो गई, लेकिन एग्जैक्ट ध्यान नहीं संगत जी। तो क्या देखती हूँ संगत जी, अभी तो ग्लास के ही विंडो होते हैं संगत जी। तो मैंने क्या देखा, बड़ा सा एक चूहा संगत जी खिड़की में, मतलब कि हमारे चिपक, मतलब कि है, और अंदर घुसना चाह रहा है, ठीक है। तो मैं ना, मुझे डर लग गया संगत जी। तो वो ना दरवाजा संगत जी, वो ना खिड़की, वो ना नॉक कर रहा था संगत जी, वो चूहा बहुत बड़ा सा। मैं तो देख के दंग रह गई। मैंने आज तक अपने जीवन में, क्या मैंने कभी ऐसे भी नहीं देखा संगत जी, वो पक्का गणपति बप्पा की सवारी होंगी संगत जी। अभी देखो मैं कैसे बता रही हूँ उनके, और मैं क्या देख रही, हाय राम, वो तो जोर जोर से, मतलब खिड़की, मतलब वो नॉक कर रहे हैं कि भाई मुझे अंदर आना है। अब एक नॉर्मल से अगर बात बताऊं, अगर खिड़की में अगर मान लो कि अगर चूहा अगर नॉक करेगा संगत जी, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे हाँ भैया आ जाओ, एक नॉर्मल सी बात है। अगर हमें ये दिमाग में ना हो कि तो गणपति बप्पा ही आ रहे हैं इस रूप में संगत जी, तो मैं तो डर रही हूँ संगत जी। मैं डर रही हूँ कि भाई, मैंने तो खिड़की को जोर से पकड़ रखा, मुझे पकड़ने में डर लग रहा है संगत जी। बिल्कुल मैंने नजदीक से इतने बड़े चूहे को देखा। उसके बाद मैं क्या देख रही हूँ कि वो खिड़की के अंदर से उनके दोनों पैर वैर सब अंदर घुसा चुके हैं संगत जी, ठीक है। अंदर वो पैर उनके, और जो रियलिस्टिक वाले जो पैर होते हैं ना चूहे के जैसे, लेकिन वो बहुत बड़े से पैर है संगत जी। रियल वाले पैर के जैसे नहीं है, लेकिन वो बड़े से पैर है संगत जी, दोनों दो। और उनके मतलब ये पूंछ वूछ होता है ऐसा करके संगत जी। अब तो मेरे तो भाई, अब मेरी तो हालत का, हे भगवान इतना बड़ा चूहा घुस रहा है, मैं इसको, और मैं अपने पति को बोल रही हूँ, अरे इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे चूहा अंदर घुस रहा है, इतना बड़ा सा चूहा है। आय राम, मतलब हम डर जाते हैं ना संगत जी। मुझे तो ऑलरेडी बहुत डर लगता है संगत जी, ठीक है। उसके बाद संगत जी मैं क्या देख रही हूँ कि हाय राम, फिर मैं देख रही हूँ कि बहुत जोर जोर से ना खिड़की को एकदम पूरा, कैसे कोई मारता है तो पूरा खिड़की पूरा मतलब फ्लेक्सिबल हो जाती है, वैसा फ्लेक्सिबल हो गई संगत जी खिड़की। और मैं क्या देख रही हूँ, अरे ये तो हाथी है संगत जी, वो हाथी है मम्मी। मैं तो यही सोच रहा हूँ, हाय राम, ये तो हाथी आ गया, ये भगवान, ये तो खिड़की से हाथी अंदर घुस रहा है। फिर मेरे पता, मैंने बोला कि इसको पकड़ो, देखो ना, पर अभी तक तो चूहा घुस रहा है, अब तो हाथी घुस रहा है। मुझे ये बुद्धि नहीं संगत जी कि ये तो गणपति बप्पा साक्षात घर आ रहे हैं। अब ये देखो, ठीक है। तो फिर मेरे पति ने बोला कि अच्छा चलो चिंता मत करो, मैंने खिड़की, वो ना खिड़की खोलने लगा। मैं बोल रही, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, ये चुहा और ये तो हाथी है, मतलब घर के अंदर घुसेंगे तो भैया हम कैसे, क्या होगा पता नहीं क्या होगा, मैं डर रही हूँ। लेकिन मेरे पति ने संगत जी वो खिड़की खोल दी, ठीक है। और खिड़की खोलने के बाद अंदर ना तो चूहा आया, ना ही संगत जी वो हाथी ने प्रवेश किया। अंदर क्या गिरा संगत जी, बहुत बड़ा सा कपड़ा का संगत जी गठरी, जो होती है ना कपड़े से, बहुत बड़ी सी संगत जी गठरी अंदर गई संगत जी, ठीक है। तो गठरी गिरने के बाद संगत जी मैं क्या देख रही हूँ, तो मेरे तो अंदर से मैं तो कांप रही हूँ, सपने में भी मैं कांप रही हूँ, हाय राम, ये तो हाथी है, चूहा, पता नहीं क्या क्या निकलेगा भैया इसके अंदर से, बहुत सारे कपड़े निकल रहे भाई। उसके बाद मुझे हंसी भी आ रही है समझ जी। अभी मैं क्या देखी, कपड़े के गठरी से समझ जी बाहर क्या निकली समझ जी, बगल में एक आंटी आई समझ जी, न्यू हमारी नेबर आई है जस्ट हमारे बगल में, समझ जी। वो आंटी निकली समझ जी उस गठरी के अंदर से। वो आंटी निकली समझ जी। अब कहीं ना कहीं उस आंटी के रूप में मैं मानती हूँ कि माता लक्ष्मी भी,
क्योंकि गणपति बप्पा के साथ माता लक्ष्मी भी होती है ना संगत जी, तो कहीं ना कहीं स्वरूप में माता लक्ष्मी उस स्वरूप मतलब मैं उनको देख रही हूँ, लेकिन माता लक्ष्मी हो सकता है प्रवेश नहीं हो संगत जी, चेहरा जैसे मुझे लग रहा है कि वो है, तो मैं देख रही हूँ ऐसा करके संगत जी, ठीक है। और मैं सोची कि हाय राम ये कैसी आ गई, तो वो कर रही है क्या कि मैं तो कपड़े छत पे सुखाने के लिए गई थी, और वो ना मैं कपड़े के लिए दिए सी, तो पता नहीं मैं कैसी इधर आ गई। तो मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। अब ये देखिए कैसे गुरुपा गणपति बप्पा के रूप में मतलब घर में प्रवेश किए संगत जी, इस तरीके से, क्योंकि भगवान दिखते नहीं है संगत जी, भगवान कभी दिखते नहीं हैं। और क्योंकि वो जो आंटी है ना, मैंने उन्हीं के बेटे को भी देखा था संगत जी। मैंने क्या देखा था कि उनका बेटा घर पे है, जो बगल में जो है उनको मैंने उनका बेटा घर पे आया हुआ है, और वो पापड़ और ये चिप्स सब का ना, कच्चे पापड़ ये सब ये लेके आए हैं कि इसको ना प्लीज आप फ्राई कर दो ना, ऐसा करके। तो मैंने उनको भी देखा, मतलब संगत जी क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्या है कि गणपति बप्पा जो है संगत जी, उनके बेटे है ना, माता लक्ष्मी के भी कहने गोद लिए हुए बेटे ही के रूप में उन्होंने लिया है ना संगत जी उनको, कि वो पुत्र मानती हैं उनको, जिससे उनको बच्चे नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये देखो संगत जी, गणपति बप्पा भी उस रूप में आए संगत जी, ठीक है, और माता लक्ष्मी भी आई, और साथ साथ में मुझे मैं वो देख रही हूँ जो मैंने देखा संगत जी। अब देखो गणपति बप्पा के सवारी कौन, चूहा। गणपति बप्पा का जो मास्क है हम सभी जानते हैं संगत जी, वो गजानन का है, हाथी का स्वरूप है उनका चेहरा। और ये चीज संगत जी, अभी कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि गुरपा ने ये बता दिया मुझे कि वो इतने खुश हैं, क्योंकि जो गाड़ी गुरपा ने दिलवाई ना संगत जी, ये सब कुछ गुरपा जानते हैं, सब क्या किस सबके लाइफ में संगत जी गुरपा कहते हैं कि फर्स्ट हैंड ही गाड़ी खरीदनी है, लेकिन किसके घर पे क्या है, किसके कष्ट को किस प्रकार से काटना है, क्या करवाना है, मुझे नहीं पता। और ना मैं ना कल सोच के आ रही थी कि गुरपा की गाड़ी आई तो गुरपा की तो मंदिर गई ही नहीं, लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो अच्छा है, कम से कम गणपति बप्पा के तो सवारी, मतलब गणपति बप्पा तो बैठ के जा रहे हैं ना, गुरपा के तो बच्चे ही हैं, और गुरपा तो मतलब कि है ही विराजमान, तो ही उनके चरण स्वरूप तो है ही, तो गुरपा तो हो ही गया। और गुरपा ने मुझे कल मैसेज भी दिया था संगत जी कि मैं जा रहा हूँ तो रोना मत, ठीक है, और मैं गणपति पापा को मैं जा रहा हूँ तो रोना मत, मैं आ जाऊंगा जल्दी से। तो देखो मेरे गुरुपा ने क्या किया संगत जी, मुझे ये भी दिखा दिया कि मैं गणपति पापा के रूप में गया था, तो मैं गणपति पापा के रूप में मैं तो घर पे आ भी चुका हूँ। तो ये चीज बता दी संगत जी। और दूसरी बात संगत जी, वो सवारी को मतलब कि ये बता दिया कि वो मैं सवारी सच में वो गणपति बप्पा की सवारी है, गुरुपा की सवारी बन गई है संगत जी, गुरुपा ने मुझे ये भी बता दिया संगत जी। और मुझसे गुरु पापा ने संगत जी फेस मास्क भी बनवाया, और वो गणपति बप्पा के स्वरूप में संगत जी जो पेंटिंग के जो कलर भी लिए ना, वो बिल्कुल जो जैसे होते हैं ना हाथी के स्वरूप में, सारे बच्चों की जो पेंटिंग्स थे संगत जी वो बिल्कुल डिफरेंट थे, हाँ बिल्कुल डिफरेंट थे। और जो मेरा जो गुरपा ने मुझसे बनवाया था संगत जी, वो बिल्कुल जैसे हाथी का कलर होता है ऐसे करके उसी रूप में गुरपा ने बताया। मैंने बोला कि गुरपा आप तो, तब मैं कुछ और बनाना चाहती थी संगत जी, रियली बात, मैं कुछ और बनाना चाहती थी, लेकिन गुरपा ने मुझसे कुछ और बनवाया, क्योंकि गुरपा को उस रूप में साक्षात आना था। तो गुरपा ने क्या मुझे ये संगत जी ये बता दिया कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब वो चीज़ें गुरपा की कृपा दृष्टि से हुई संगत जी, और गुरपा इससे बहुत खुश हैं, और गणपति बप्पा भी बहुत खुश है संगत जी। वो भले ही विसर्जन मतलब कि कहते हैं ना कि मूर्ति के विसर्जन करते हैं, लेकिन गुरपा ने बोल दिया कि मैं, क्योंकि गुरपा ने कल मैसेज दिया संगत जी कि मैं जा रहा हूँ, तो मुझे बड़ा डर लग गया कि हाथ, फिर उन्होंने बोला कि मैं आ जाऊँगा तो चिंता मत कर। तो संगत जी इस रूप में गुरपा ने बोला कि मैं आ गया हूँ तो चिंता मत कर। तो मेरे गुरपा कैसे संगत जी गुरुपा हमसे ही वो चीज़ें करवाते हैं, और गुरुपा संगत जी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ। अनंतम 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 उसका नाम मेरे गुरुपा संगत जी। गुरुपा हम हमारे ऊपर किस प्रकार से हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बरसाते हैं, किस प्रकार से हमारे कष्टों को दूर करते हैं, ये हम नहीं जानते, सच में हम नहीं जानते संगत जी। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा घर पे संगत जी पति ने मतलब कब होता है, हमारा भी मन होता है कि जैसे कि पति को बहुत शौक है कि गणपति बप्पा को मैं विराजमान करूँ घर पे, तो मतलब ऐसे, लेकिन नहीं कर पाई संगत जी। तो गुरुपा ने पेंटिंग्स करवाए दोनों रूप में, बाल स्वरूप में और मतलब कि बड़े वाले स्वरूप में भी पेंटिंग्स उस दिन करवाए संगत जी कि हाँ चल मैं विराजमान हो गया गणपति बप्पा के रूप में संगत जी। उसके बाद संगत जी मास्क भी बनवाया संगत जी। उसके बाद देखो कल के दिन में ही ऐसे करके ये दिखा दिए कि हाँ मैं आज प्रवेश हमेशा के लिए कर गया हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं गणपति बप्पा। और कहीं ना कहीं संगत जी
मैंने दोनों माँ और बेटे को देखा और उस रूप में जो वो आंटी को देखा संगत जी, कहते हैं ना कि हम माता लक्ष्मी को, भगवान को साक्षात रूप ही नहीं देख सकते, लेकिन वो किसी न किसी रूप में संगत जी मतलब कहीं न कहीं मैं यही समझ रही हूँ, क्योंकि गणपति बप्पा घुस रहे हैं, तो उनको मैंने क्यों देखा? तो कहीं न कहीं गुरुपा ने ये बताया संगत जी कि माता लक्ष्मी भी आई हैं और इस तरीके से अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा उनके दत्तक पुत्र हैं गणपति बप्पा। और जहाँ और सबसे बड़ी बात संगत जी, ये देखिए कैसे चीज़ें रिलेट करती है, क्योंकि माता लक्ष्मी तो हैं संगत जी, पैसा तो माता लक्ष्मी का धन सब कुछ किससे होता है, रिलेटेड होता है संगत जी। तो माता लक्ष्मी पैसे आपको दे रही हैं, ठीक है, आपको धन दे रही हैं, मतलब सब कुछ दे रही हैं, सब कुछ सौभाग्य सब कुछ दे रही हैं, लेकिन उस धन को मुझे कहाँ लगाना है, उस धन को हमें कहाँ पर कैसे क्या करना है, कैसे खर्च करने, कैसे बचाव करने हैं, तो उस चीज के लिए बुद्धि कौन देते हैं संगत जी? गणपति बप्पा देते हैं, है ना? गणपति बप्पा बुद्धि के देवता हैं, है ना? बल बुद्धि विद्या सब कुछ के, तो गणपति बप्पा के पास क्या चीजें नहीं है संगत जी? तो गणपति बप्पा सबसे बड़ी चीज क्या देते हैं संगत जी? हमें बुद्धि देते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं। और कहीं ना कहीं उस रूप में गुरुपा ने संगत जी इस चीज को समझाया कि क्योंकि पति संगत जी, मेरे गुरुपा ने इतना तो जरूर है संगत जी कि पति गुरुपा की कृपा दृष्टि से संगत जी अच्छा खासा कमाते हैं, इतने साल से वो कमा रहे हैं, लेकिन अभी तक मतलब यूजलेस फेलो वाली बात होती है ना, यूजलेस है, मतलब आप कमा रहे हो, आपका कहाँ पैसा जा रहा है, आपको कुछ भी होश नहीं है, मतलब नथिंग, अभी कुछ भी नहीं है संगत जी। मतलब जैसे ये होता है ना, कितने साल से जो इंसान कमा रहा है उसके पास, मतलब अगर वो दिमाग से अगर वो पैसे को इन्वेस्ट करे, पैसे को अच्छे से खर्च करे या कुछ सेविंग्स भी करे, कुछ भी नहीं है। हर महीने में पैसा कहाँ से आता है? ठीक है, आता भी है और जीरो का जीरो भी हो जाता है, माइनस में रहता है और कर्जे में ही रहते हैं। तो कहीं न कहीं कृपा ने मुझे ये भी बताया कि अब पैसे भी आ रहे हैं, आएँगे, तो उसको बुद्धि भी गणपति बप्पा ने दिया। और कहीं न कहीं कल दिन भर संगत जी कृपा मतलब ने पति को वहीं पे रखा संगत जी, ठीक है? अपने साथ-साथ ही रखा गणपति बप्पा को, और बाबू भी कहते उधर डांस-वांस करके चली आई, ठीक है? खेल-कूद करके चली आई। तो इस रूप में संगत जी कि कहते हैं ना कि धन के साथ-साथ हमें बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा आपने। और संजय जी एक बात मैं बता रही हूँ, हाँ ये बात है कि बुद्धि, सद्बुद्धि, बुद्धि तो बहुत होती है लोगों को संगत जी, सबके पास बुद्धि है, किसके पास बुद्धि नहीं है संगत जी, लेकिन सद्बुद्धि, सद्बुद्धि भगवान ही हमें प्रदान करते हैं। सॉरी संगत जी, थोड़ा बाबू आ गई थी। तो सद्बुद्धि होना बहुत जरूरी संगत जी, और भगवान ही हमें सद्बुद्धि दे सकते हैं। कृपा ने सद्बुद्धि बुद्धि तो दी हुई है सबको, पति को भी है, लेकिन कुछ लोगों के कहते हैं ना कि है कि भाई दिमाग को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन ये बात तो कृपा ने मुझे समझा दी है कि पति ने दरवाजा खोला, पति ने खिड़की खोला, इसका मतलब है कि दिमाग की खिड़की संगत जी गुरुपा ने मेरे पति की खोली है। कहते हैं ना कि दिमाग की खिड़की खुलती है, कभी हम ये नहीं कहते संगत जी कि दिमाग का दरवाजा खुला है, हम क्या कहते संगत जी, दिमाग की खिड़की खुल गई, है ना? तो गुरुपा ने कैसे मतलब ये बताया कि खिड़की खुली है किसकी? पति की खिड़की खुली, मतलब पति ने ही दरवाजा, मतलब वो सॉरी दरवाजा नहीं संगत जी, वो खिड़की खोली। इसका मतलब गुरुपा ने संगत जी मेरे पति के दिमाग की खिड़की खोल दी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और ये बात आज मैं महसूस कर पा रही हूँ संगत जी। जैसे ना कि जैसे कि क्योंकि अंडरगारमेंट का मिलना घर पे, मेरा अंडरगारमेंट मतलब मेरे लिए, मतलब लेडीज़ का अंडरगारमेंट, मेरा नहीं था वो, लेकिन वो लेडीज़ के लिए अंडरगारमेंट था। इसका मतलब था कि कुछ चीज़ें मेरे लिए भी कुछ की हुई थी, क्योंकि मुझसे मिलने आना एक इम्पॉसिबल सी बात है, वो लोग क्यों आए थे, ठीक है। और फिर मेरे पति उसके घर भी गए हुए थे और हमेशा से उससे मिलना जुलना ये सब चीज़ें थी। तो और क्योंकि घर पे आते तो नॉर्मल से संगत जी लोग ऐसे, तो कहीं न कहीं मैंने उनको कल बोला कि ना आप एक काम करो, आप अपने पुराने जितने हैं और वो सारे, मतलब गुरपा ने मुझे एक चीज़ें कहीं न कहीं ध्यान दिलाया संगत जी कि पति क्या पहन के रहते हैं, क्योंकि घर पे आने के बाद तो संगत जी जो भी ऑफ़िशियल जो उनके कपड़े होते हैं वो तो उतार के रख देते हैं संगत जी, आराम से तो वो वैसे ही रहते हैं। तो कहीं न कहीं वो उसी कपड़े में रहते हैं संगत जी, और उनका दिमाग ऐसा रहता है, मतलब बाहर में रहते हैं तो वो ठीक-ठाक रहते हैं और घर पे आने के बाद वैसा। तो कहीं न कहीं तो मैंने उनको बोला, तो आज उन्होंने संगत जी उनके जो पुराने वो जो गंजी थे, तो कहीं न कहीं उनके दिमाग का क्या किया, खिड़की खोल दी संगत जी कृपा ने। तो उन्होंने खुद से 2 नए गंजी रखे हुए थे संगत जी घर पे। अब वो 2 नए गंजी शायद हस्बैंड ही लेके आए होंगे, रखा होगा या
पता नहीं कहाँ से मिला नहीं मिला, मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है। चलो फिर भी नए गंजी जो है वो पति ही लेके आए होंगे संगत जी। तो उन्होंने बोला कि नहीं पुरानी सारी जो है वो गंजी मतलब अंडर गारमेंट जो वो मतलब हटा देंगे आज मैं, ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं लेके आऊँगा। तो गुरबा अनंतम स्काना मेरे गुरबा संगत जी, गुरबा नहीं ना संगत जी बहुत कुछ क्लियर कर देते हैं कि किस थ्रू हमारे, क्योंकि हमें समझ नहीं आती संगत जी, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करना क्या नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं समझ में आता है। लेकिन हमारे गुरुपा किस थ्रू हमारे घर में नेगेटिविटी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे होती है संगत जी हम डेली बेस पे वेयर करते हैं संगत जी। जैसे हमारे अंडर गारमेंट्स होते हैं तो वो हम डेली बेस पे हम उसको हम वेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी जो कपड़े हैं वो हम डेली, जरूरी तो नहीं हम एक ही कपड़े डेली पहने, नहीं पहन सकते ना। लेकिन हमारे अंडर गारमेंट्स ऐसे होते हैं जो कम से कम एक कपड़ा मतलब 2-3 जो पेयर होता है वो हम कम से कम एटलीस्ट 2-3-4 महीने ऐसे करके कंटिन्यू ऐसे करके तो हम पहनते ही समझ, और वो हम डेली बेस पे पहनते हैं और वो हमारे स्किन से डायरेक्टली टच होता है। तो इसलिए कृपा ने उस चीज़ों को मतलब क्लियर कर दिया संगत जी, कहने के मेरे पति को भी ये चीज़ें समझ में आई। तो उनको ऐसे बोला और फिर आज उन्होंने संगत जी आज एक बात और बोली पति ने कि जैसे अभी तक जैसे वो बोलते थे ना कि मैं तो बस किसी को प्यार नहीं करूँ, मैं मेरे लिए सिर्फ मेरी किसी मेरा नाम कभी नहीं लेते थे संगत जी की, मैं तो बस अपने सिर्फ बेटी से प्यार करता हूँ ऐसा बोलते थे। लेकिन कभी वो ना मेरा नाम नहीं लेते थे, कभी नहीं लेते थे, कभी नहीं। उनको लगता था कि नहीं बस मेरी बच्ची है, बस हर चीज़ में मतलब तुम्हारा क्या है, मतलब तुम्हारे पास तो ये है ना, तो लेकिन मेरा नहीं। लेकिन आज उन्होंने जो बोला संगत जी, तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए मैं तो बस सिर्फ 2 ही लोगों से प्यार करता हूँ, उन्होंने ये बात बोला। उसमें से इंक्लूड किया, मुझे भी इंक्लूड किया उन्होंने इस चीज़ को। तो अनंतम स्कंद मेरे कृपा उनको ये चीज़ें बताने के लिए कि पत्नी का भी एक जगह होती है, पत्नी की भी जगह होती है, बच्चों की जगह होती है, लेकिन साथ साथ में पत्नी या पति मतलब दोनों स्पाउस की भी जगह होती है, एक अलग ही जगह होती है संगत जी, बच्चों के लिए भी तो होती है। अब सब कुछ तो हमारे पति पत्नी से रिलेटेड ही है ना, हम दोनों का ही तो योगदान जो होता है वही तो हमारे बच्चे होते हैं संगत जी, हमारे ही तो रूपरेखा होते हैं हमारे बच्चे। और वो गुरबा का ब्लेस्ड बच्चा है संगत जी, तो वो तो और भी हमारे लिए दोनों के लिए। तो मेरे गुरबा आपने इतना चेंज किया, अनंतम स्कंद मेरे गुरबा संगत जी। और एक बात मैं बताऊंगी, पति के साथ साथ भाई को भी कहीं ना कहीं चेंज किया संगत जी, क्योंकि जैसे पहले था कि ना मतलब वो घर के जितने पैसे थे वो सारे मतलब उसके वाइफ के ही अंडर में रहते थे, सब कुछ मतलब शादी करके आई मतलब सारा का सारा पैसा मतलब उसी के अकाउंट में रहना, सब कुछ का वही। 10 रुपया भी होता था ना तो मम्मी पापा को उससे मांगना पड़ता, तो वो भी साफ मतलब होता था कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। और कभी उसने कभी मतलब एक्सेप्ट भी नहीं किया कि मेरे पास पैसे रहते हैं, मतलब भाई को पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ था ये सारी चीज़ें उसके ससुराल वालों ने। तो भाई भी मतलब कुछ पे सब कुछ मतलब वो ला के उसी को मतलब उसी के पास रहता, तो उसको भी अगर जरूरत होती थी तो वो भी उसी से मांगता था। लेकिन और कहीं से भी जैसे कुछ पैसे आना तो वो सब कुछ मतलब ऐसा करके। लेकिन कल क्या हुआ संगत जी, कृपा ने इतना चेंज किया भाई को भी। अब कैसे अगर कहीं से अगर पैसे मिल गए तो वो मम्मी को तो कभी देना ही नहीं। लेकिन कल कहीं से जैसे पैसे आए तो संगत जी, तो भाई ने ना क्या किया कि अपने ही पास रखा था, उसने अपने कमरे में जाके नहीं रखा, क्योंकि हैबिट है थोड़ी वो पैसे निकाल लेने की उसकी वाइफ की। तो उसने ना अपने पास नहीं रखा, वरना वो पहले अगर ऐसा होता तो भाई को इतना दिमाग था संगत जी, ऐसा करके रखा हुआ था कि भाई कभी मम्मी लोग को देता ही नहीं था जो भी चीज़ें। लेकिन भले ही संगत जी वो सब सारी चीज़ें जो है मम्मी पापा का ही कुर्बानी है, उसके बाद तो आगे उसी का होगा। लेकिन भाई को अभी कुछ भी करने नहीं दिया जाता, बाकी जो चीज़ें बस मतलब उसको मतलब कि पागल का सर्टिफिकेट देना था ना, इसलिए ऐसा करके है। तो अगर वो कुछ कर लेगा तो भाई उसको पागल कैसे आप साबित कर सकते हो, नहीं ना कर सकते हो। आप पागल रहोगे तभी तो आप उसके मायके वाले आकर के यहाँ पे राजा बन के रहेंगे, ऐसी चीज़ें थी कुछ। लेकिन संगत जी कल उसने अपने से, मम्मी उस टाइम पे मतलब अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उसने अपने मर्जी से फिर मम्मी को ला करके दे दिया संगत जी। और फिर जो घर की चीज़ है तो मम्मी पापा तो संगत जी घर के लिए ही करते हैं, तो मम्मी ने घर के लिए जो चीज़ें लानी थी गुरपा ने मतलब बहुत दिनों से जो चीज़ें खराब हो रखी थी गुरपा ने वो चीज़ें भी करवाई संगत जी। अनंतम सुखाना मेरे गुरपा, क्योंकि संगत जी कहते हैं ना कि गुरपा ने मेरे मायके को भी, वो उनका खुद का घर है संगत जी, इतना संभाल के रखा है कि शादी करते ही संगत जी जिस घर में मतलब मेरे भाई को इतना दिमाग उसका कंट्रोल किया कि शादी करते सब कुछ मतलब उधर से जो लोग बोलते थे वही कि शादी करते ही मतलब था कि मुझे बंटवारा करना है घर पे पूरे प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ, और वो भी सब कुछ अपनी वाइफ के नाम पे करना सब कुछ। मतलब मम्मी पापा अकेला लड़का है तो बंटवारा की को मतलब कुछ बनता नहीं है ना, सब कुछ बंटवारा करना है, सब कुछ बांटना है ये वो करके। और सामने नहीं आती थी कभी उसकी वाइफ या उसके ससुराल, सब कुछ मेरे भाई के द्वारा। लेकिन फिर मेरे गुरुपा ने संगत जी
टचवुड कभी न जाना लगे और सुधर जाए और अच्छे से लाइफ को जिए संगत जी। जो सही डिसीजन है वो मेरे गुरुपा उसको लेने दे, मेरे गुरुपा अनंतम स्काना मेरे गुरुपा कि आज तक गुरुपा ने एक ही घर पे रखा है, कोई बंटवारा नहीं होने दिया। माँ बाप से क्या बंटवारा करना संगत जी, जबकि आपके माँ बाप आपके साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है संगत जी जो कि आपको मजबूरी में आके ऐसा करना पड़ा, अलग होना पड़ा है सब चीज़ें। तो लेकिन गुरुपा ने आज सब कुछ को घर पे सही सलामत रखा है, बेटा साथ में रहता है, बहू भी चाहे जैसी है मतलब वो भी साथ ही में, चाहे वो जो भी जितना नौटंकी करती वो उसके पास है, उसकी नौटंकी वो जाने संगत जी, उसके घर वाले जाने, लेकिन आज घर पे हैं। और हर चीज़ जो कि कहते हैं ना कि वो बहुत सारे टेंट्रम्स की, क्योंकि भाई पूरे 100% उसके, हाँ ठीक है उसके पीछे पीछे है सब कुछ है, लेकिन जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो गुरुपा नहीं होने देते हैं संगत जी, जो बिल्कुल ही गलत चीज़ें हैं वो नहीं होने देते हैं। बाकी तो जो है सब कुछ तो भाई के पास ही है, तो भाई का सब कुछ वो उसी के पास रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं कि मतलब मम्मी पापा को एकदम जैसे कि 10 रुपये के लिए भीख मांगना पड़ता था संगत जी, वो मेरे कृपा ने संगत जी वो चीज़ें नहीं होने दी। आज भाई खुद से अगर दे देता है, दे दिया, तो ये मेरे कृपा की रहमत है संगत जी, ये मेरी कृपा की रहमत है। और सब कुछ को सही सलामत अभी भी रखा है मेरे गुरुपा ने, क्योंकि ड्रीम में भी सब कुछ दिखाई देते, सच्चाई तो गुरुपा ने सब कुछ मुझे दिखा दिया है संगत जी। अब बाकी अगर उन्होंने दिखाया है तो कष्ट भी गुरुपा, वो जो चीज़ें होने वाली थी अनहोनी को संगत जी, जो मतलब कहते हैं ना कि जो होने वाली होती है ना वो गुरुपा ड्रीम में दिखा करके कष्ट काट देते हैं। गुरुपा ने बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई हैं जो मेरे मायके में भी होनी थी, लेकिन अब वो तो होंगी नहीं, वो ड्रीम में दिखा करके ही वो कष्ट को काट दिया है। और कल भी मैंने गुरुपा ने मुझे ड्रीम में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई थी जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो भी चीज़ें दिखाई हैं, तो वो भी गुरुपा हैं, जो भी है उसको ठीक करेंगे। मेरे गुरुपा इतना चेंज करके रखा है मेरे गुरुपा, इसलिए तो संगत जी जब सामने वाले इंसान पूरे तरीके से आपको मतलब सब कुछ आपका आपने करके आप ही को पागल बना करके आप ही को वो बना के घर से बाहर निकालना चाहे आप ही के घर से, वो तो गुरुपा का दिया हुआ है संगत जी। तो गुरुपा जिस घर के गार्जियन हो ना संगत जी, कोई कितना भी चाह करके कितना भी वो कर ले, वो नहीं कर सकता ना, तो वो बौखलाहट उसकी होती है, फिर वो उसकी जो है ना वो अंदर की जो चीज़ें वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगती, तो वही सारी सामने आती है समझिए। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो मेरे गुरुपा देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब सुलझा रहे हैं, तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना संगत जी। और कल एक चीज़ और हुई संगत जी, पति ने बताया कि कल बहुत बड़े एक्सीडेंट से गुरुपा ने बचा लिया, कि पति मेरे बता रहे थे कि जब क्योंकि वो विसर्जन में जब जा रहे थे तो सामने से पति स्कूटी से जा रहे थे, तो सामने से एक और स्कूटी आ रही थी संगत जी, उन लोगों का शायद मतलब वो गिर गए या कुछ हुआ, तो तीन तीन लोग उसमें बैठे हुए, तो कुछ क्योंकि अभी स्लिपरी हो गई है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो पूरी स्लिप करती संगत जी, तो वो शायद स्लिप कर गए थे, तो मतलब गुरुपा ने इनसे अचानक से ब्रेक लगवा दिया, क्योंकि अगर ये ब्रेक नहीं लगाते संगत जी तो उनकी तीनों की एक्सीडेंट हो जाती संगत जी। तो गुरुपा ने पति को भी बचाया और उन तीनों को भी बचाया। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना कि आपने इतनी बड़ी अनहोनी होने से बचा लिया मेरे गुरुपा, बचा लिया। अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। नानक नाम चढ़ती गला तेरे वाने सरदावला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज 7 सितंबर और दिन संडे है और आज से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं, तो मैं बस बाबा को अपने पितरों के नाम से और बाबा की ब्लेसिंग्स के नाम से आज का सत्संग शेयर करूँगी मेरे बाबा को। और बाबा मैं भूल जाती हूँ, मुझे भूलने मत देना, अच्छे से करवाना। सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के चैनल पर मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल, और मेरी प्यारी सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप के साथ मैं सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी आप अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये दुनियादारी को नहीं जानती। आज 53 ईयर की हो रही है, लेकिन बाबा मुझे आपने जितना भी सीख सिखाई है, जितना भी ज्ञान दिया है, उससे मुझे बहुत ज्ञान मिल रहा है बाबा। और मैं बस इतना चाहती हूँ मेरे गुरुजी, जो लोग बिना मतलब मुझसे नफरत करते हैं घर में बाहर, उनके दिलों में प्यार भरो मेरे लिए,
मेरे कस्टमर के दिल में प्यार भरो। वो क्यों सोचते हैं कि इसकी उम्र हो रही है इतनी, तो अपन दूसरे पार्लर में चलते हैं। गुरुजी, गुरुजी उनके दिलों में प्यार भरो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से काम करती हूँ, आपको सारा पता है मेरे बाबा। और जो और न्यू पार्लर, बड़े बड़े पार्लर खुल रहे हैं, उनसे भी अच्छा काम करके देती हूँ। पर पता नहीं लोगों को क्या थॉट आ रही है दिमाग में कि जो उसने बहुत सुंदर बनवा रखा है। काम कोई नहीं देखता, बस पार्लर की सुंदरता देख के लोग वहीं भागते हैं। तो गुरुजी आपने मेरा इसमें साथ दे रहे हो। संगत जी, मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ मेरे बाबा का। बाबा की कैसी कृपा हुई मुझ पर। मेरा बेटा मेरे को बोला कि मम्मी, तुम्हें 25 साल हो गए इस पार्लर को बनवाए हुए। न्यू स्टाइल में बनवाया था, उस टाइम किसी का ही ऐसा पार्लर नहीं था संगत जी। तो मैंने पीओपी का काम करवा के बहुत सुंदर बनवाया था। और संगत जी, बाबा की कृपा से मेरे पास 2-2 शॉप है। मैंने बीच में ईंट की दीवार का पार्टीशन करवा दिया था। एक साइड मैंने कहा बुटीक का काम चलेगा और एक साइड पार्लर का काम चलेगा। काफी 90-95 गज का प्लॉट है मेरा वो, तो बड़ी दुकान है। लेकिन है ना, अब जगह जगह जो पार्लर खुले हुए हैं, उन्होंने इतना अच्छा पैसा लगा के बनवाया है। तो संगत जी, मेरे पास तो इतना है भी नहीं। गुरुजी को सब पता है मेरा पैसा सारा कहाँ चला गया, कहाँ लगा मेरा पैसा। मैं एकदम खाली हो गई। और काम भी पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि कस्टमर उधर भाग रहा है जहाँ सुंदरता, खूबसूरती पार्लर बड़े बड़े बना लिए हैं, उनके पास भाग रहा है। तो मैं क्या करूं गुरुजी। पर संगत जी, गुरुजी मेरे पे कृपा बनाए रखते हैं। ऐसे मोटे मोटे बड़े बड़े काम कराने वाले 2-4 कस्टमर मेरे पास गुरुजी की कृपा से। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे, जो कस्टमर मेरे पास आते हैं वो भी गुरुजी की संगत आती है। तो मैं सोचती हूँ, वाह मेरे गुरुजी देखो कैसे कैसे भेज रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं बाबा मेरे पार्लर को चलवाने की, लेकिन है ना, मेरे को भी कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। तो संगत जी, मैंने माइंड लगाया कि मैं न्यू थोड़ा सा चेंज करती हूँ। मेरा बेटा बोला मम्मी तुम काम चाहे कैसा भी हल्का फुल्का कर दो, लेकिन है ना, पार्लर आपका अच्छा होगा ना तो कस्टमर पैसे भी अच्छे दे के जाएगा और खुश होके जाएगा। देखते ही पार्लर को उनकी बोली बंद हो जाती है। संगत जी, जिस रेट का मैं 200 रुपए, जिस काम का मैं 200 रुपए लेती हूँ, उसका वो बड़े पार्लरों में 500 रुपए ले रहे हैं, ये देखो। और वहां कस्टमर जा रहा है और मेरी इतनी कम रेट देख के उसमें भी कहता है आप ज्यादा ले रहे हो। तो गुरुजी, मैं नहीं जानती, मैं तंग आ चुकी इन सब चीजों से। और अब मेरे माइंड में संगत जी बाबा ने ऐसे भर दिया है कि तो थोड़ा सा करवा, काम करवा। फिर मैंने सोचा संगत जी कि थोड़ा बहुत पैसा मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, ये सारा लगा दूंगी तो मैं खाली हो जाऊंगी। और मैंने है ना संगत जी, 3 साल से कोई भी लड़की नहीं रखी। 1-2 मेरे पास सीखने वाली आती हैं, वो ही थोड़ा हेल्प करवा देती हैं। गुरु पाक ने अपनी कृपा करके मुझे हिम्मत दी और वो लड़की है ना, उसको रखवाया है। लेकिन वो लड़की मुझे है ना तीसरे दिन छुट्टी लेती है और सैलरी भी पूरी ले रही है। तो गुरुजी, काम भी नहीं आ रहा। अभी ये श्राद्ध पक्ष ऐसा ही चलेगा तो मेरे को बेचैनी होती है कि इसकी तनख्वाह मैं अपनी पॉकेट से दूंगी। गुरुजी, 2-4 ऐसे कस्टमर कृपा करना बाबा कि मेरा इस लड़की का और बिजली पानी का खर्चा निकल जाए। इस दुकान के मुझे नहीं बचे तो कोई बात नहीं मेरे बाबा। आपके बेटी को बहुत आपने तसल्लियां दी हैं और मन में शांति रखना सिखाई है कि तू घबराया मत कर, तेरा सब काम बनेगा। तो संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी ने क्या कृपा करी कि मैं बस इस टेंशन में थी कि मेरा अकाउंट खाली हो जाएगा अगर मैं ये सब काम करवा लूंगी। महंगाई में आजकल 1-1.5 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते संगत जी, आपको पता है। तो क्या हुआ कि मैंने, मेरे पास बहुत पहले की ज्वेलरी बनवाई हुई है संगत जी। मुझे बोलना नहीं चाहिए पर गुरुपा बोल रहे हैं बोल बोल तू बोल। तो संगत जी, मैंने उसमें से एक चैन अपने हस्बैंड को पकड़ाई और मैंने उनको बोला इस चैन को दे आओ आप। 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए में बिक जाएगी ना तो मेरा अच्छे से मन मुताबिक काम हो जाएगा और मैं करूंगी और देखी जाएगी। चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो बस मैंने बाबा पे छोड़ रखा है, मेरे बाबा ही संभालेंगे सारा कुछ। तो
संगत जी मेरे हस्बैंड वो चैन लेके गए तो वहां पे उसने 25% कटौती बताई और मैंने वो चैन दूसरे जगह बनवाई हुई है, तो मेरे हस्बैंड बोले कि ये तो 25% काट के फिर पैसे देगा, ये तो बहुत कम पैसे रह जाएंगे। तो मैंने कहा कि देखते हैं, मैंने कहा उस जगह जाके फिर पता करेंगे, अगर वो सही काट के हमें दे दे तो ठीक है, पर इतने मेरे अकाउंट में पैसे हैं तो मैं लेती हूँ, जब जाना होगा तब आप दे आना। तो संगत जी इस पे बात खत्म हो गई। लेकिन क्या हुआ कि 20 साल पहले मैंने अपने हस्बैंड की बीमा पॉलिसी करवाई थी, तो मैं वो एजेंट था, वो मेरे से ये बोला कि 4-5 किस्तें और रह गई हैं, आप भर लो। और मेरे हस्बैंड ने उस पर 2.5 लाख रुपए का लोन उठा रखा था, तो उन्होंने ना तो ब्याज भरी ना लोन भरा। तो मुझे लगा कि अब मैं इन किस्तों को नहीं भरती, ये 4-5 रह गई हैं, मैं नहीं भरती। अब पैसे तो मिलने नहीं है, इन्होंने 2.5 लाख रुपए तो पहले ही ले लिए। मैं 13,000 रुपए साल के भरती थी संगत जी। तो मैंने हिम्मत तोड़ दी, लेकिन वो जो एजेंट है वो एक दिन मुझे समझा के गया कि 4 किस्तें तो हैं, आपने 20 साल से भर रहे हो, 4 किस्तें ये और भर दो आप, और फिर आपको आपका जो काट पीट के हिसाब किताब होगा जो मिलेगा मिल जाएगा। ये 100 साल तक की इसकी वो है, जैसे मैंने अपने हस्बैंड की करा, बोले 100 साल तक ये बीमा पॉलिसी चलेगी, आपको कुछ तो मिलेगा, कल को आपके हस्बैंड को कुछ हो जाता है, ऐसा हो नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती, पर मैं बता रही हूँ संगत जी आपको इसका पूरा सिस्टम। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरी ये लास्ट किस्त थी, लेकिन मेरे को ऐसे लग रहा था 1-2 किस्त और है। तो कल उस एजेंट को मैंने बुलाया, मैंने कहा ये किस्त ले जाओ, आपकी डेट आ रही है। तो वो बोला ठीक है मैं लेने आता हूँ। तब मैंने उससे पूछा कि अब कितनी किस्त और है। फिर वो बोलता है कि है ना ये आखिरी किस्त है। मैडम आप क्यों टेंशन कर रहे हो, आपकी किस्त पूरी हो गई और आपको अगले महीने 1 लाख रुपए से ऊपर मिलेगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। देखो संगत जी, मैंने 1-1.25 लाख का एस्टीमेट बना रखा था कि ये डिजाइन करवाऊंगी और ये ऐसे बनवाऊंगी, इसमें 1-1.25 लाख रुपए का खर्चा है। तो मेरे गुरुजी ने मेरे चैन भी बचा ली, मेरा अकाउंट भी नहीं खाली होने दिया, और ये पैसा आ रहा है तो मुझे तो यूँ लग रहा है ये ऐसे ही आ रहा है फ्री का। मैंने पैसे भरे हैं, लेकिन एक बार तो मैंने यही सोच रखा कि मेरे को नहीं मिलेंगे ये पैसे, कुछ भी नहीं मिलेगा। 20 साल मैंने भरा, मेरा पैसा ऐसे ही जाएगा। तो ये मेरे बाबा की कृपा है ना। और एक वो बोल के गया है कि 1 से ऊपर मिलेंगे, 1,30,000 मिले, 25,000 मिले, मुझे नहीं पता। जितने का काम होगा बाबा मुझे अपने आप ही दिलवा रहे हैं। बाबा वाह, धन धन मेरे गुरुजी, आपको कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। इस वजह से आज मेरा इतना दिल कर रहा मैं सत्संग करूं। गुरुजी मेरी ऐसी, मतलब मैं संगत जी आपको क्या बताऊं, मेरे परेशानियां बहुत आई हैं जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, बहुत परेशानियां आई हैं। मेरा बच्चा तक एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई उसकी, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे इतनी कृपा करी, मतलब मुझे हिम्मत दी, मेरे अंकल को संभाला। अंकल की हालत इतनी बुरी हो गई जवान बच्चा जाने के बाद। मेरे मतलब बहू आंटी के पक्ष ने हमें इतना परेशान किया, उसको बाबा ने अपनी कृपा करके दूर किया। बाबा आपको इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हैं संगत जी, मेरी उस बहू आंटी ने, जो मेरे बेटे की डेथ हो गई थी ना, उसके परिवार वालों ने हमें बहुत परेशान करा संगत जी। उसके ना तो कोई बच्चा था, कोई नहीं था, और हमने उसकी हेल्प करने के लिए ये तक बोल दिया कि इसकी शादी हम करवाएंगे, लेकिन वो उसको ले गए और उनको बस पैसा चाहिए था, पैसा पैसा पैसा। हमसे जितना बना हमने उनकी मदद करी और गुरुपा ने संभाला सब कुछ। और अब हमको, मैंने तो बाबा से बोल दिया अगर ये लोग सही नहीं है, ये लड़की सही नहीं है, तो बाबा मेरे को एकदम दूर कर दो। तो बाबा ने संगत जी कृपा करके एकदम बोल चाल बंद करवा दी, हमारी दूरियां बढ़ गई और वो अपनी लाइफ में खुश रहे। और मैं तो कहती हूँ बाबा, मैंने संगत जी अपनी जो बहू है मेरी, जो मेरा बेटा डेथ हो गई, उसको मैंने गुरुजी का छोटा स्वरूप दिया था। तो वो दीपक भी जलाती थी, दूसरी जगह रहती थी, मैं उसको बोलती बाबा का ज्यादा कुछ मत कर, वो जॉब करती थी, मैंने कहा तू मंत्र जाप 11 बार कर लिया कर और दीपक जला दिया कर, बस गुरुजी तेरी रक्षा करेंगे। तो वो गुरुजी की संगत हो गई ना संगत जी। तो गुरुजी अपनी संगत को कभी भी कोई गलत काम नहीं करने देते।
और मुझे मेरे बाबा ने, मेरे में बहुत सारी गलतियां थी शुरू में संगत जी। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत दूध की धुली हूँ या मैंने कोई गलत काम नहीं करा। मतलब मैंने पहले बहुत सारी गलतियां करी हैं और मेरे बाबा से कान पकड़ के मैं डेली माफी मांगती हूँ, बाबा मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मैंने किसी के साथ बुरा करा हो, मैं, हाँ कोई दो लोग चुगली कर रहे हैं तो मैं भी कर लेती थी, मैंने अब सब टोटली छोड़ दिया। मेरे बाबा ने मुझे निचोड़ के, नींबू की तरह निचोड़ के ऐसा कर दिया है कि कोई कुछ कहता उसकी सुन लेती हूँ, कोई मैं जवाब नहीं देती, बस चुपचाप सुनती रहती हूँ। और बाबा कहते हैं तू किसी को जवाब मत दे, अगर तेरे को कोई गलत बोल रहा है ना तो मैं उसको संभालूंगा, मैं उसको देखूंगा, तू बस चुपचाप बैठी तमाशा देख। और मेरे साथ संगत जी ऐसा कुछ हमारे पड़ोस के थे, उनका बाबा ने ऐसा मुंह बंद करा, मैं देखती हूँ आज तो मैं कहती हूँ वाह बाबा, मेरे बाबा गुरुजी आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी एक शुक्राना और, परसों के दिन मैं मेरी बुटीक में काउंटर पे लड़की को कटिंग बता रही थी, तो मेरे पार्लर है ना सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं 5-6 जब ऊपर आके है रोड से, तो वहां पे मैंने जैसे 2-4 है ना फ्लावर पॉट लगा रखे हैं गेट के पास। तो संगत जी मैं उस लड़की को सिखा रही, मेरी अकस्मात नजर गई, गुरुजी ब्लेसिंग करने आए थे मेरी शॉप को, ब्लैक रंग की बटरफ्लाई अंदर तक कभी भी नहीं मैंने देखी, और संगत जी वो बटरफ्लाई उड़ रही थी और बाबा ने मेरे को दिखा भी दिया, मैं नीचे नजर करके कटिंग कर रही थी कपड़े की, लेकिन मेरे को दिखा भी दिया कि ले देख मैं आया हूँ तेरे को ब्लेस करने। तो गुरुजी मुझे पता है आप मुझे ब्लेस करने आए थे, मेरी दुकान को ब्लेस करने आए थे गुरुजी। बस मेरी ये आपसे अरदास है कि एक बार मेरी दुकान के अंदर आ जाओ, बस आप अंदर आ जाओगे ना तो मैं तो पागल दीवानी हो जाऊंगी अपने बाबा की, तो वैसे ही दीवानी हूँ मैं संगत जी। और बस बाबा मेरी एक अरदास है, मैं सत्संग में बोलना नहीं चाहती लेकिन बाबा आप बुलवा रहे हो, मेरे है ना बहू को सद्बुद्धि दो और मेरे बेटे को ब्लेस करो बाबा, उसको उसका काम धंधा चले, क्योंकि है ना संगत जी घर में जो बहू बेटे होते हैं वो अपने बुजुर्ग सास ससुर के साथ कुछ गलतियां करते हैं तो उसका भगवान उनको वो देता है, और मैं कहती हूँ मैंने तो अपनी तरफ से माफ कर दिया और इनको भगवान दिखा भी रहा है, इनके साथ जो हो रहा है वो सब दिखा रहा है, पर माँ बाप की आत्मा है, बच्चे चाहे कुछ भी करें लेकिन माँ बाप उनका कभी बुरा नहीं सोचते। गुरुजी मेरे बेटे को ब्लेस करो, चाहे वो हमारे बारे में सोचे चाहे नहीं सोचे आपको सारा पता है, लेकिन बाबा ब्लेस करो, वो परेशान रहता है मैं उसको देख के जान जाती हूँ गुरुजी, उसको इतना ब्लेस करो, इतनी हिम्मत और शक्ति दो उसको कि वो हर फैसला कर सके, वो अपनी वाइफ को भी नहीं कुछ इस वजह से बोल पाता। गुरुजी सारा घर का सिस्टम आपको पता है बाबा, आप ही संभालो, मैंने तो ये घर की बागडोर आप पे छोड़ रखी है, सब कुछ आप पे छोड़ रखा है संगत जी, मैंने तो अपने बाबा पे छोड़ रखा है, मेरे बाबा संभालते आ रहे हैं 5 साल से और अभी भी आगे वो ही संभालेंगे, वो ही कृपा कर रहे हैं, धीरे धीरे कृपा करते हैं, एक साथ किसी पे कृपा नहीं करते, पहले तो बाबा सबके कष्ट कटवाते हैं, उन पर छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, तो मैं बस संगत जी यही कहूंगी कि बाबा सब पे कृपा करें। गुरुजी मेरे देवर अंकल की 3 दिन से बहुत तबीयत खराब है, वो दूसरी जगह रहते हैं, अभी मेरी दौरानी आंटी की हालत खराब थी तो मेरी बाबा की कृपा से वो एकदम फिट है। संगत जी मैं क्या बताऊं, उसकी ऐसी हालत हो गई थी, सांस रुक गई थी कि अब ये बचेगी नहीं, लेकिन मैं यहाँ से उसको देखने गई, बाबा का जल प्रसाद लेके गई तो उसको पिलाया, अब वो एकदम से ठीक है। और मेरे उन उसी के हस्बैंड मेरे देवर अंकल हैं, उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है और घुटनों में भी दिक्कत है, तो 3 दिन से वो घर पे पड़े हुए हैं। और गुरुजी उनके पास इतना पैसा नहीं है, पर बाबा आप कृपा करके उनके घुटनों में जान दो, दवाइयों से सही करो, जब घुटने चेंज करवाएंगे व्यवस्था हो जाएगी पैसे की तो करवा लेंगे बाबा। मेरी सास आंटी उनको जल प्रसाद देती हैं, कल उनका फोन आया था तो मैं कह रही थी उनसे कि बाबा का नाम लो, बस बाबा से बोलो आप, वो ही कष्ट हरेंगे छोटे रूप में, और जब घुटना चेंज करवाएंगे बाबा अपने आप व्यवस्था करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी
नीम करौली बाबा को मेरा बेटा मानता है, लेकिन जब उनका स्वरूप हमारे वहाँ पे मंदिर में रखा हुआ है तो मैं उनकी भी पूजा करती हूँ। बालाजी महाराज की शनिवार को और मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। नीम करौली बाबा तो इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं मेरे बाबा नीम करौली के, बोलते हैं बस तेरे बुरे दिन अब खत्म हो गए बेटी, हनुमान जी की तुझ पे कृपा हो रही है। तो जय नीम करौली बाबा की, जय गुरु जी की, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे बाबा। बाबा अब पितृ पक्ष चल रहे हैं तो पितरों से माफी मांगती हूँ गुरु जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरे से कोई गलती हुई तो बाबा मुझे स्वप्न दिखाओ कि तेरे को ये करना है वो करना है, तो मैं जरूर करूंगी मेरे गुरु जी। और संगत जी, मेरे को गुरुजी ने ऐसे बोला था कि तू 5 शनिवार और 5 दीपक शनिवार के दिन मंदिर में लेके जा। तो मैंने कल से शुरू करा है। बोले तेरी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। तो मैंने बस कल गई थी मंदिर में, शाम को 7:30 बजे यहाँ से घर पे गई, फिर जाके नहा के 5 मैंने दीपक लगाए और फिर मैं पास में मंदिर है वहां गई। एक बालाजी पे रखा था, 2 शिवलिंग पे रखे थे और वहां पे एक छोटे बालाजी हैं उनके पास रखा था ऐसे, और एक पीपल पे सरसों के तेल का दीपक जला के रखा। ऐसे करके मैंने 5 दीपक जलाए और मेरे गुरुपा का मंत्र जाप करा और तिल लेके पानी में उन पे जल चढ़ाया मेरे बाबा पे। और मेरे बाबा, मैंने जो शिवलिंग मंगाया है ऑनलाइन, मैं कहाँ रखूं कैसे रखूं ये आप ही मुझे थॉट दो। अब मैं श्राद्धों के बाद करूंगी, श्राद्धों में नहीं कर रही, लेकिन उसका सेटअप बनाने का मेरा बहुत सुंदर सेटअप बनाना चाहती हूँ। मेरी क्यारी के ऊपर ग्रेनाइट सेट करके बाबा, और कहते हैं मंदिर के अंदर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, तो मैंने पूरा सेटअप मंगवाया है। जैसे ऊपर मटकी में से जल टपकता रहे ऐसे पूरा, और सर्प मंगवाया है और है ना, और नादेश्वर नादिया बाबा मंगवाए हैं मैंने। तो बाबा मेरे को अच्छे से बताना मैं उसको कैसे सेट करूं। और मैंने वाइट स्टोन भी मंगवाए हैं डेकोरेशन के लिए। गुरुजी ये आप ही तो करवा रहे हो मुझे। संगत जी, जब से मैं बाबा से जुड़ी मैं इतनी पूजा पाठ नहीं करती थी, बस दीपक जलाया हाथ जोड़े चलो, क्योंकि मुझे काम बहुत रहता था शॉप पे तो मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन आज मेरे बाबा ने ऐसा कर दिया है मेरा दिमाग कि मेरे को चाहे दुकान के लिए 10 मिनट लेट हो जाए, पूजा मैं पूरी अपनी आस्था से करती हूँ। मेरे कान्हा कृष्ण कन्हैया हैं 2-2, उनकी सेवा। संगत जी पूरे दिन तो मैं नहीं कर पाती, मैं शॉप पे रहती हूँ, लेकिन सुबह उनको नहलाना करना और उनसे बातें भी करती है। एक मेरे छोटे कान्हा है ना, तो उनको पगड़ी लगाना पसंद ही नहीं है, वो 1 नंबर के हैं, बहुत छोटे से हैं। पगड़ी लगाती हूँ तो गिर जाती है। फिर मैं संगत जी उनको बोलती हूँ कान्हा बदमाशी ना कर, मैया तेरी लेट हो रही है दुकान पे जाने को, लगा ले। तो बस बोलते ही वो लगा लेते हैं, तो मेरे को इतनी हंसी आती है संगत जी क्या बताऊं। और मेरे जो बाबा गुरुजी ये सब, इनका आज तो मैंने अपने बाबा को आलू के पराठे का और धनिए की चटनी का भोग लगाया। बाबा को चटनी बहुत पसंद है ना गुरुजी, तो मैंने आपको उसका भोग लगाया। मेरे बाबा ने भोग लगाया बड़े प्यार से, सुबह चाय प्रसाद का लगाया मैंने। सुबह शाम मेरा यही रहता है संगत जी, शाम को जाके चाय प्रसाद का भोग, और फिर मेरे बाबा का आधा घंटे के लिए मंत्र जाप करती हूँ। और 10 बाबा बोलते हैं कि तू 20 मिनट मेरे पास डेली बैठ और है ना अपनी हीलिंग करवा। जो तेरे पे नेगेटिविटी है, जो तेरी नजर लगी हुई है, वो मैं सब उतारूंगा। बाबा बोलते हैं कि तेरे से आस पड़ोस के बहुत लोग जलते हैं, तो मैं तेरी नजर उतारूंगा, तेरी हीलिंग करूंगा। तो 20 मिनट बैठ के मंत्र जाप कर लिया कर चुपचाप। मेरे बाबा मेरे को डांटते हैं, बोले तू सुनती नहीं है। तो गुरुजी सॉरी, मैं अब 2 दिन से कर रही हूँ ना आपके पास बैठ के बाबा, आपको पता है ना। तो मेरे बाबा 20 मिनट क्या, मैं 30 मिनट भी बैठ जाती हूँ, कई बार ऐसे मगन हो जाती हूँ मंत्र जाप में कि बाबा मेरी हीलिंग कर रहे हैं। तो मेरे बाबा आपको कोटि 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 शुक्राना। बस मेरे बच्चा एक तो चला गया बाबा, बस आपसे यही प्रार्थना है, बड़े बच्चे को सोना बना दो मेरे बाबा। हर संगत चाहती है गुरुजी कि उनके बच्चे खूब प्रोग्रेस करें, खूब फले फूले और अच्छे सिद्धांतों से चले बाबा। मैं वही चाहती हूँ, मेरा बेटा सीधी लाइन चले, किसी का गलत नहीं सोचे लेकिन है ना गुरुजी ने ऐसा कर दिया संगत जी, वो नीम करौली बाबा को मानता है लेकिन
शाम को डेली, कभी आज तक बात ही नहीं जलाई उसने। डेली पूजा करता है, पूरे घर में धूप दिखाता है। और सुबह की ड्यूटी मेरी रहती है, पूरे घर में बाबा का जल छिड़काव करती हूँ, जल प्रसाद का छिड़काव करती हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ। और जब घर से बाहर निकलती हूँ तो मेन गेट पे ओम नमः शिवाय ओम ओम लिख के दोनों तरफ और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मैं शॉप पे आती हूँ। बाबा ने मुझे जैसे बोल रखा है वैसे मैं कर रही हूँ गुरुजी। और गुरुजी बस कृपा करेंगे, बस मैं आस लगा के बैठी हूँ गुरुजी, जल्दी से मेरी शॉप का काम करवा दो। पैसे का तो आपने इंतजाम करवा दिया और मेरे पास कस्टमरों की बौछार कर दो मेरे गुरुजी। और मेरे को बहुत सारे गुरुजी के शब्द आते हैं पर मैं भूल जाती हूँ संगत जी। और सबसे पहले मैं वो बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी ये सब। तो जब मोबाइल चलता है ना तो मैं साथ में खूब गा लेती हूँ, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है। और मैं गीता भी सुन लेती हूँ, टाइम होता है तो शिव पुराण भी सुन लेती हूँ। जपजी साहब का पाठ तो संगत जी मैं भूलती नहीं हूँ। सुबह टाइम नहीं होता इतना, लेकिन मैं किचन में चला के छोड़ देती हूँ। कहते हैं अगर तुम बैठ के नहीं कर पाते तो काम करते करते चला दो, तुम्हारे कान में सुनना चाहिए। तो बस मैं वो करती हूँ। बाबा कहते हैं पहले घर गृहस्थी का काम पहले जरूरी है, तो मैं दोनों काम करती हूँ, सेवा पूजा करती हूँ और घर का काम करती हूँ। तो गुरुजी बस आपकी बेटी बहुत सही लाइन चल रही है, जो आप करवा रहे हो वो कर रही हूँ मैं। आपकी ये कृपा जो बरस रही है बाबा, बरसाए जाओ बरसाए जाओ, हर संगत को प्यार दो आपका। और बाबा जो पंजाब में हो रहा है बाढ़ वगैरह, ये बाबा इसको आप ही संभालो, आप ही कृपा करो बाबा। बहुत पब्लिक परेशान है गुरुजी, कृपा करो कृपा करो कृपा करो मेरे बाबा। और मैं अपना मंत्र वो सत्संग शेयर करने की तैयारी करूंगी अगला, अपने मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गणपति बापा की जय।